किस किस चीज की तारीफ करूं। आप मुझे परेशान कर रहे हैं। आइए मैं आपको एक स्पेशल चीज़ दिखाता हूँ। आइए। ये सोल्जर याद है तुम्हें? मैं तुम्हारा शुक्रिया करना चाह रही थी। क्यों? तुमने शायद कल मेरी जान बचाई। तुम ये कहने के लिए यहाँ तक आ गई? इतनी मासूमियत बेवकूफ़ी में शुमार हो जाती है। क्या मतलब? तुम्हारा इस तरह यहाँ आना बेवकूफ़ी है। शायद, लेकिन मैं तुम्हें ये देना चाहती थी। ये क्या है? ऐसे ही, लेकिन मेरे जाने की बात खोलना। ओके? ये कौन पढ़ रहा है? ये तुम पढ़ रहे हो? तुम लॉ पढ़ रहे हो? तुमको हंसना है मुझ पे तो बाहर जाके हंसो। मैं काम कर रहा हूँ। मेरा ये मतलब तो नहीं था। सॉरी। अच्छा मैं चलती हूँ। और इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये इतना कीमती नहीं है। मेरे लिए बहुत अनमोल है। बहुत साल पहले मैंने किसी को बिल्कुल ऐसा ही एक तोहफा दिया था। तो कैसा लगा उसे? पता नहीं, उसने कभी मुझसे कुछ कहा ही नहीं। शायद नहीं अच्छा लगा। मुझसे कभी कुछ कहता नहीं था वो, और कभी कहता तो बहुत रूडली बात करता था। पागल था वो। शायद उसे कभी बता ही नहीं सका कि वो तोहफा उसके लिए कितना स्पेशल था। जब कभी वो अपने हालात से मायूस हो जाता था, ये तोहफा ही उसे उम्मीद दिलाता था। तुम शायद उसके साथ नहीं थी, मगर वो तोहफा हमेशा उसके साथ था। पता नहीं मैं उसे पसंद क्यों नहीं थी। हालांकि मैंने बड़ी कोशिश की थी उसे दोस्ती करने की। शायद वो खुद को तुम्हारी दोस्ती के काबिल नहीं समझता था। हो सकता है, लेकिन बहुत साल बाद मुझे पता चला कि वो मेरे लिए खास स्पेशली जाके पीचेस लेके आता है, लेकिन खुद नहीं देता। मेरे सारे ड्रामे देखता है, लेकिन अगर कभी सामना हो जाए तो पहचानता तक नहीं है। एक बार उसने अपनी जान की बाजी लगा के मेरी जान बचाई।
है ना स्ट्रेंज सी बात। बज़ाहिर तो है। तो तुम्हारे ख्याल में मुझे क्या करना चाहिए? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो एक्सप्लेनेशन मांगता। तो है कोई एक्सप्लेनेशन तुम्हारे पास? एक्सप्लेनेशन है मेरे पास। क्या कुछ कहना चाहती हो? जी नहीं। सबऑर्डिनेट्स को बोलने का हक है। लेकिन जब बॉस को सबऑर्डिनेट की बात ना अच्छी लगे तो बेहतर है कि सबऑर्डिनेट चुप करके बैठे। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? हस्बे मामूल मैं सच बोल रही हूँ सर। मुझे सच बोलने वाले लोग बहुत अच्छे लगते हैं। क्या कर रहे हैं? तुम बता दो, क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या कर रहे होंगे? मुझे नहीं पता, शायद बातें। शायद। देर हो गई है। क्या ख्याल है, क्यों ना हम जाके घंटी बजा के उनसे बात कर लें? साहब मजाक उड़ा रहे हैं मेरा। इस वक्त मैं और कर भी कह सकता हूँ। वैसे जैसी तुम हो वैसे दिखती नहीं हो। क्या मतलब? तुम में हैरान कर देने वाली काफी खुसूसियात हैं। आप हैरान भी हो जाते हैं। वैसे जिंदगी में नहीं, लेकिन तुम हैरान जरूर कर देती हो कभी कभी। तुम्हें वाकई एक्सप्लेनेशन चाहिए ना? सुनो, 10 साल पहले मैं चाहता था कि तुम कराची की बेस्ट शॉप से बेस्ट बीचेस से अपना दिन शुरू करो। ढेरों बातें करना चाहता था तुमसे। हर वक्त तुम्हें देखना चाहता था। तुम्हारे दिए हुए तोहफे को ट्रेजर करना चाहता था। तुम्हें बहुत सारे तोहफे देना चाहता था। इन शॉर्ट ये कि मैं तुम्हें चाहता था, और उस दिन से आज तक मैंने किसी और को नहीं चाहा। मेरा फ्यूचर, मेरा माजी कुछ भी सर्टन नहीं था। मैं चाहता था तुम्हें जिंदगी में सब कुछ बेस्ट मिले। मुझे नहीं पता था कि मैं खुद को तुमसे दूर करके अशर जैसे आदमी के हवाले कर रहा हूं। अगर मुझे पता होता कि अशर ऐसा आदमी है तो आई स्वेयर मैं उसे जान से मार देता। मगर वो उस वक्त तुम्हें वो सब कुछ दे सकता था, तो शायद मैं नहीं दे सकता था। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ प्यार था। इज्जत और दौलत मेरे पास नहीं थी। अगर मैं तुम्हें देख देख कर खुश होता था क्योंकि मुझे लगता था कि तुम खुश हो,
तुम्हारे मुस्कुराते हुए चेहरे की एक झलक देखता तो मेरा सारा दिन मुस्कुराते हुए गुजरता। जब मुझे पता चला कि अशर तुम्हें धोखा दे रहा है, और कुछ मत कहना। आली, हेलो। सुंबुल, अभी आ सकती हो? खैरियत तो है? हाँ खैरियत है, बस एक ज़रूरी बात करनी थी। इस वक्त? प्लीज़ आ जाओ। तन्हाई डर जाती है, आँखों में भर जाती है, तेरी कलाई जब से थाम ली, रातों की बोझल सांसें करती है तेरी बातें, आँखों पे रस्सियाँ जब से बांध ली, दिल ये मजबूर है, माही तू मेरा माही, तुझ पे फिदा हूँ मेरी जान। सब ठीक तो है? क्या बात है, मुझे बताओ। He loves me. कौन? असफंदयार। क्या? वैसे तो तुम्हें हजारों लोग प्यार करते हैं, अगर असफंदयार भी। वैसे मैं उसी दिन जान गई थी जिस दिन मैं तुम्हारे घर पार्टी में आई थी। उसे तुम पसंद हो, तुम्हें तो नहीं ना, तो फिर क्या मसला है? ओह माय गॉड,
आलियाना, कहीं तुम भी डोंट आलियाना, तुम आग से खेल रही हो। प्लीज डोंट डू दिस टू योरसेल्फ। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है सुंबल, आई डोंट वांट टू लूज हिम। तुम मुझसे प्यार करने लगी हो? आई डोंट नो, मुझे पता ही नहीं मैं उसके लिए क्या फील करती हूँ। मैं एक नए रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं हूँ और मुझे बहुत डर लगा हुआ है कि आई विल लूज हिम। तुम्हारा मोहतात होना सही है। सच पूछो तो एक अच्छे दोस्त के नाते मैं भी तुम्हें यही मशवरा देती कि इतनी जल्दी नए रिश्ते में मत पड़ो, स्पेशली एक ऐसे आदमी के साथ जिसका माजी इतना तारीक हो और उसके बारे में तुम इसके सिवा और कुछ नहीं जानती जो उसने तुम्हें बताया है कि वो कितना क्रिमिनल है और मुजरिम है। हाँ, अगर अच्छे दोस्त की तरह वो तुम्हारी फीलिंग समझेगा और उनकी रिस्पेक्ट करेगा तो फिर ठीक है, तुम्हारी अपनी ज़िंदगी है और तुम्हें अपनी ज़िंदगी के फैसले करने का पूरा हक है। समझ नहीं आ रहा, कितने हफ्ते गुजर गए, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है दोनों के खिलाफ। यू राइट सर, मिला तो सिर्फ एक नोट जिससे तो उनकी दोस्ती भी नहीं साबित होती। लेकिन डिनर पे तो बड़े पब्लिकली जा रहे हैं दोनों। सर बट दैट्स बिकॉज वो अपने रिलेशनशिप को पब्लिक से सीक्रेट नहीं रखना चाह रहे। इससे उनके कातिल होने का सबूत तो नहीं मिलता। प्रॉब्लम तो यही है कि आलियाना का आज तक कोई केस क्या बल्कि कोई स्कैंडल भी नहीं बना और असफंदियार के खिलाफ जितने केसेस हुए वो सबसे बच निकला, सिवाय वो कत्ल जो उसने 17 साल की उम्र में सख्त गुस्से में किया था। मकतूल शहजाद सिर्फ 16 साल का था। एंड व्हाट मेक्स यू थिंक कि जो आदमी 17 साल की उम्र में मर्डर कर सकता है वो अब नहीं कर सकता? क्योंकि गुस्से में मारने और प्लान करके मारने में बहुत फ़र्क होता है सर। और आलियाना एक ऐसे शख्स के साथ कभी नहीं घूमेगी फिरेगी इतनी ओपनली जो उसके शौहर का कातिल हो सकता है। क्योंकि उसका शौहर उसे धोखा दे रहा था। अगर उन दोनों ने अशर के कत्ल का प्लान बनाया था तो इतने क्रूशल वक्त पे वो अपनी दोस्ती को क्यों जाहिर करते सर? प्लीज डोंट डू दिस। मैं भूल तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए नहीं लाया हूं। थैंक्स। मुझे इस रात ऐसे नहीं जाना चाहिए था। शायद, but I can understand. You can? Yes, I can. तुम समझ सकते हो कि मेरी फीलिंग्स क्या है? Obviously, मैं समझ सकता हूँ। तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो यही करता। मैं जानता हूँ एक रिश्ते से दूसरे में जाना आसान काम नहीं होता, और रिश्ता भी वो जिससे तुम्हारे भरोसे को ठेस पहुंची हो। या शायद मैंने ही कुछ जल्दबाजी से काम लिया। मुझे कुछ और वेट करना चाहिए था। It's too soon. मैंने कहा ना, मैं समझ सकता हूं। खैर छोड़ो, अब इस बारे में बात नहीं करो, कुछ और बात करते हैं। थैंक यू। मैं इस टेंशन में थी कि मैंने एक अच्छा दोस्त खो दिया।
ऐसी दोस्ती का क्या फायदा कि मैं तुम्हें ना समझ सकूं। मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम्हारी दोस्ती दोस्ती ही रहेगी। मैं आज के बाद तुमसे ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जब तक तुम ना चाहो। तो मेरे लिए ऐसा कर सकते हो? एक बात तो कंफर्म है कि अलियाना जहाँ शॉपिंग करने जाती थी उसी दुकान में असफंदियार काम करता था। इसका मतलब है कि असफंदियार ने ये जॉब जेल से निकल कर ली। ये भी हो सकता है कि उस जमाने में उन दोनों का अफेयर चला। मुमकिन है सर, उस जमाने में उन दोनों का कोई चक्कर चल रहा हो और असफंदियार ने फखरिया उसे अपने किस्से सुनाए। टोटली मुमकिन है, लेकिन फिर ये भी देखना चाहिए कि असफंदियार से उसकी शादी नहीं हुई। शादी उसने अशर से की क्योंकि अशर के पास पैसा था। अशर ने उसको ब्रेक दी और वो एक बहुत बड़ी स्टार बन गई। असफंदियार अपने बिजनेस में लगा रहा और जब अलियाना को अपने शौहर की बेवफाई का पता चला तो उसे कौन याद आया? असफंदियार। इतने सालों के बाद उसे पता था कि वो उससे कितना प्यार करता है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है, इवन खून। हमें उन दोनों की दोस्ती का सबूत इसलिए नहीं मिला क्योंकि इतने साल में वो एक दूसरे से मिले ही नहीं। असफंदियार ने अपने नोट में खुद लिखा है कि उसे बड़ा मुश्किल हो रहा है अशर के सामने प्रिटेंड करना कि वो उसकी बीवी को नहीं जानता। So what do you think, Miss Khan? अभी भी कहीं कुछ गलत है। असफंदियार डेफिनेटली आलियाना से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आलियाना उसके प्यार को क्यों यूज करे, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। You know, there's a problem that you women have. आप हर चीज को रोमांटिसाइज कर देती हैं। जहां रोमांस आ जाए वहां लॉजिक खत्म हो जाता है और यही तुमसे गलती हो जाती है। And you know what your problem is, sir? जी बताइए, क्या प्रॉब्लम है मेरा? टेल मी, मे बी आपको पता चल गया हो। You're a male chauvinist. आपसे बर्दाश्त ही नहीं होता कि एक औरत आपकी आंखों में आंखें डालकर बात करे। चले, मैं आपको परमिशन देता हूं, आप मेरी आंखों में आंखें डाल के मुझसे बात कर सकती हैं। बोलो। चीकू, आली, चीकू, आली प्लीज मेरी बात तो सुनो। यहां तमाशा मत करो, मुझे जाने दो। आली जस्ट गिव मी वन चांस, एक मौका प्लीज। आली प्लीज, आई एम सॉरी मैंने तुमसे झूठ बोला, तुम्हें यहाँ बुलाया, पर ये इतना डिजर्व करती है कि इसे 2 मिनट दे दो प्लीज, मेरी खातिर। प्लीज बैठ जाओ, प्लीज डार्लिंग, सिट डाउन। थैंक्स। आली, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा दिख रहा है। मैंने अशर को बहुत समझाने की कोशिश की थी लेकिन वो नहीं माना। तो तुम चीकू से पूछ लो, ही नोज। या मुझे बताया था इसने, पर तुम्हें अशर पे भरोसा इतना था कि मैं। तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन? तुम्हें पता था कि मेरा शौहर मुझे धोखा दे रहा है और तुमने मुझे महज इसलिए नहीं बताया कि मुझे दुख होता? तो मैं क्या करता? मैंने कई बार कोशिश की मगर
I'm so disappointed in you, Chico. I'm sorry. आली प्लीज, अगर आज अशर जिंदा होता तो वो तुम्हें खुद बताता कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं था। मैं जितना उससे दूर भागती थी वो उतना ही मेरे पीछे आता था। बस इससे तुमने उससे अफेयर चलाया? नहीं, मैं तो बस, मैं और नहीं सुन सकती। क्या सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता? ये उम्मीद ना रखो मुझसे। कहा था ना मैंने। ए मिस्टर, कहाँ से आ रहे हो तुम? आली कहाँ है? मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ कि तुम्हें हर बात के बारे में इन्फॉर्म करना मेरी ड्यूटी नहीं है। तुम आखिर इतने बदतमीज क्यों हो? आखिर तुम्हें मुझसे बात करने का शौक क्यों है? तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। अच्छा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ। स्ट्रेंज। शादी करोगे? आली, मुझसे मजीद और बर्दाश्त नहीं होता लोगों का झूठ। आली तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं? शादी इस तरह तो नहीं होती आली। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अब अकेले और धोखों का मुकाबला नहीं कर सकती। मैं हिम्मत हार चुकी हूँ स्फंदयार, टूट चुकी हूँ मैं। ऐसा कोई नहीं है जिसके पास मैं जा सकूं। सिर्फ तुम अकेले मेरे दोस्त हो जो मुझे तब से चाहते हो जब से मैं स्टार नहीं थी। तुम मुझे चाहते हो, अलियाना खान को। मुझे चाहते हो ना मेरे लिए? बहुत। धोखा तो नहीं दोगे मुझे? कभी भी नहीं। इन 10 सालों में अशर तुम्हारे कितने पास रहा, फिर भी तुम्हारा नहीं हो सका। और मैं तुमसे दूर होकर भी तुम्हारा ही था और तुम्हारा ही रहूंगा। हरीश, अगर तुम अपना फैसला बदलना चाहती हो तो बदल सकती हो। ऐसा तो नहीं तुमने परेशानी में ये फैसला किया? ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं नहीं चाहता कि तुम इस फैसले से पछताओ। पछतावे की वजह? तुम्हें डर नहीं लगता मुझसे? अजीब बात है, तब जब सारा मोहल्ला तुमसे डरता था, मुझे तुमसे डर नहीं लगता था। इतनी बातें सुनने के बाद भी तुम मुझे कभी बुरे नहीं लगे। और अब जब सारे न्यूज़पेपर्स ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि अशर का कत्ल तुमने किया, मेरा दिल कहता है ये हो ही नहीं सकता। तुम्हें यकीन है कि तुम मेरे साथ खुश रह सकोगे? प्यार कर पाओगी मुझसे?